कुंदन ग्रीन ब्रिज स्कूल के प्रांगण में इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन, और वो भी एक ऐसे ऐतिहासिक दिन जिसका कि महत्व हमारे समस्त भारतवर्ष के लिए बहुत ज्यादा है, जो कि समस्त भारतवर्ष आज गणतंत्र दिवस का जो ये पर्व बना रहा है, इस पर्व पर इतने शानदार कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए मैं स्कूल की डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम और सभी मेंबर्स को हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप जो इस ठंड में इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए, तो गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी का कुंदन ग्रीन वैली स्कूल के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और उन सभी बच्चों का जिन्होंने स्टेज पर इतनी शानदार प्रस्तुति दी और जिन्हें देख करके वास्तव में हमें अपने स्कूल के दिन भी याद आए, उन वीरों की गाथाएं भी याद आई और हमें अपने देश का वो गौरवमय इतिहास पता चला जिसको कि हम जीते हैं। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जा रहा है देश के अंदर, और यह पर्व मैं जरूर दो शब्द गणतंत्र दिवस के लिए बोलना चाहूंगा, इसके महत्व को बताना चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो देश तो आजाद हुआ, लेकिन देश आजाद होने के बाद जो परिस्थितियां थी बड़ी विषम थी, क्योंकि हम में से कोई भी इंसान शायद यहां ऐसा ना हो जो उस परिस्थिति को समझ पाए, कॉज कि वो बहुत पुरानी बातें हैं। हम जब देश को आजाद करके लाए, जो वीर सैनिक, वीर महान सेनानायक, जो हमारे सारे के सारे जो देशभक्त थे, जब हमारे देश को आजाद किया, तो जरूरत थी हमारे देश को एक दिशा देने की, और दिशा मिलता है नियम से, कायदे से, कानून से। उन कायदे कानून को बनाने का काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने कि हमारे देश को एक बहुत ही अच्छा संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको कि हम आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर यह संविधान लागू हुआ, तो वो दिन कहलाया गणतंत्र दिवस। और वो दिन जिसमें कि भौगोलिक स्थिति से तो हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन इस देश के अंदर जो असल आत्मा का काम किया, वो किया हमारे संविधान ने। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा संविधान ही वो एक मात्र माध्यम है जिसके अंदर हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाए। अधिकार अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार, अधिकार अपने आप को आजाद कहने का अधिकार, अधिकार अपने एजुकेशन को बढ़ाने का अधिकार, अधिकार मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें दिए, उन्हीं अधिकारों के कारण आज हम इतनी सुंदर प्रस्तुति, आज हमारा देश अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से जश्न मना सकता है। हर एक इंसान को आज इस देश के अंदर अधिकार है कि वो अपनी स्वेच्छा से कोई भी कार्य कर सकता है, कानून के दायरे में रह करके। यह है हमारा संविधान। इस संविधान को हम फॉलो करते हैं, इस संविधान को हम नमन करते हैं, और इस संविधान के निर्माता और हमारे देश के जो संविधान के गुणगान को करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। तो पुनः इतना शानदार कार्यक्रम हमने किया, इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, और आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस मंच पर आने का, कि मैं आप सब लोगों के इस सुंदर कार्यक्रम का आनंद भी उठा सकूं और अपने प्यारे बच्चों को अपना आशीर्वाद भी दे सकूं। एक श्लोक है, इस श्लोक के महत्व को मैं 2 मिनट बाद आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बार चाहूंगा कि सब इसका उच्चारण जोर जोर से मेरे साथ करें। ओम नमो भगवती ब्रह्माणी ब्रह्मरूपिणी वाग्वादिनी देवी सरस्वती मग विद्याम देही देही कुरु। दोबारा से मैं बताता हूं। ओम नमो भगवती सरस्वती वाग्वादिनी ब्रह्माणी ब्रह्मरूपिणी मग विद्याम देही देही कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण जो बच्चा अपने घर पे करेगा, आप मेरे बात का विश्वास मानना बेटा, ये मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूं, और अपने जीवन के कार्यशैली, जीवन शैली के आधार पे मैं कह रहा हूं कि ये मंत्र आपको शिक्षा में, आपकी विद्या को बढ़ाने में और आपके नंबर्स को बढ़ाने में इतना कारगर साबित होगा कि आप याद करोगे 26 जनवरी का दिन। तो मैं चाहूंगा कि ये मंत्र कल से मेरे बच्चे याद करें, और जब तक मैं एस के शर्मा सर को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक हमारे स्कूल के अभी सभी बोर्ड एग्जाम्स और नॉर्मल एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते,
तो डेली सवेरे 21 बार इस मंत्र का इस मंच से उच्चारण होना चाहिए। इस मंत्र को हमें ध्यान रखना है, याद रखना है, और जब भी आप किताब खोलें, मॉर्निंग में जब पढ़ें, तो इस मंत्र के साथ अपनी पढ़ाई को शुरुआत करें। आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाई देगा कि आप जीवन भर याद रखेंगे कि कुंदन ग्रीन वैली स्कूल के प्रांगण में हमें यह मंत्र मिला। दोस्तों देखिए, गणतंत्र दिवस का दिन है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देश सर्वोपरि है और देश से ऊपर कुछ नहीं है। देश के मान सम्मान के लिए न जाने कितने वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और न जाने कितने वीर सैनिक हवन कुंड में अपने घर परिवार को छोड़ करके कूद गए, भस्म हो गए, स्वाहा हो गए, लेकिन देश की आन बान शान और इस तिरंगे का मान कभी उन्होंने कम नहीं होने दिया। लेकिन हर एक इंसान देश के लिए बॉर्डर पर जाकर के लड़ नहीं सकता और हर एक इंसान बंदूक हाथ में उठा नहीं सकता। जब बंदूक आपके हाथ में ना हो तो बंदूक से ज्यादा अगर कोई कार्य करना है तो वो आप कलम के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा स्कूल, हमारी सोच ये है कि हम कलम के माध्यम से अपने देश की सेवा करें, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दें और अपने बच्चों के अंदर एक ऐसे संस्कार, ऐसे गुण और एक ऐसी एजुकेशन दें जो कि आने वाले समय में हमारे देश का गौरव हमेशा बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सब लोगों का यहां आने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सभी माँ बाप को, सभी बच्चों को, स्टाफ मेंबर्स को जय हिंद, जय भारत।